अजीज़ तलबा और तालिबात, छठी जमात में आपका इस्तकबाल है। आइए उर्दू सब्जेक्ट का सबक नंबर 6, ये एक मजमून है, लो आ गई बरसात। लो आ गई बरसात। ये जो मजमून है तंज़ो मदा से भरपूर है, तंज़ो मदा से भरपूर है, यानी इसके जुमलों में आपको पढ़ते पढ़ते मज़ा आते जाएगा, लुत्फ़अंदोज़ आप होंगे। इसके जो मुसन्निफ है मुश्तबा हुसैन है, मुश्तबा हुसैन है। मुश्तबा यहाँ पर देखो, ये पर खड़ा ज़बर है, इसको अलीफ़े मकसूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलीफ़े मकसूरा। अजीज़ तलबा और तालिबात, इस सबक के अंदर कुछ नए अल्फाज भी आए हैं जो हमने यहाँ पर लिखे, किताब में भी है। इसके अलावा आप उनको देख लीजिए और अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सबसे पहला जो लफ्ज़ है तरदीद। क्या करना? तरदीद। एक होता है तायीद और एक होता है तरदीद। तायीद करने में किसी की बात जो कही गई है हमने उसकी तायीद की, उसको सपोर्ट किए। और फिर तरदीद है कि उसको सपोर्ट न करना, मतलब रद्द करना, उसको रद्द करना। फिर बाज़ाब्ता, बाकायदा, बाज़ाब्ता यानी बाकायदा। फिर तुग़यानी, है ना, सैलाब जो आते हैं ना, अभी अपने इलाके में आया था, देखो अल्लाह ने सबकी जान की हिफाजत किया, माली एतबार से बहुत नुकसान हुआ था उसके अंदर, है ना, तो ये तुग़यानी। फिर मौकूफ, डिपेंड, मुनहसिर, मौकूफ डिपेंड। कबाहत, बुराई, बुराई, है ना, गुनाहों से हमें कबाहत होनी चाहिए, यानी उससे नफरत होना चाहिए, उसकी कबाहत दिल के अंदर होना चाहिए। फिर तहिया करना, तहिया करना पक्का इरादा करना, तहिया करना पक्का इरादा करना। फिर पनवारी यानी पान बेचने वाला, टपरी जो रहती है ना छोटी सी, हाँ, उसको पनवारी कहते हैं। फिर क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ये अंग्रेजी का वर्ड है जो उर्दू जबान के अंदर लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, उर्दू का दिल बहुत बड़ा है, हर जबान के अल्फाज उसके अंदर आसानी से समा जाते हैं, आसानी से समा जाते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन है ना, 10वीं 12वीं 15 जो हम डिग्रियां लेते हैं, कोई कोर्स करते हैं, तो वो तालीमी लियाकत को यानी उसको कहा जाता है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन कहा जाता है। फिर प्यारे बच्चों, इसके अंदर ग्रामर का एक अहम हिस्सा आया हुआ है। हम देखो यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे हैं और उन पर ज़ेर ज़बर और पेश को लिखा है, ज़ेर ज़बर को और पेश को हमने लिखा है। लेकिन उर्दू अदब में हम उनको लिखते नहीं हैं, लेकिन पढ़ते वक्त हम उनको उसी तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करते हैं। जब उन हुरूफ को अदा करते हैं तो उन अल्फाज को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। जैसे एराब में लिखा हुआ है अब, और के ऊपर ज़बर है, और के ऊपर ज़बर है। इन और सुबह, सुबह में स्वाद पर पेश है, इन में अलिफ के नीचे ज़ेर है, अलिफ के नीचे ज़ेर है। तो ये जो उर्दू ज़बान में ज़ेर ज़बर पेश का इस्तेमाल किया जाता है, उन्हीं को एराब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एराब कहा जाता है। फिर देखो नीचे कुछ अल्फाज है मश्क के अंदर, जैसे पहला लफ्ज़ है गरज, तो गर के ऊपर ज़बर आएगा, गर के ऊपर ज़बर आएगा। फिर दूसरा लफ्ज़ क्या है? अमद लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको अमद नहीं पढ़ते बल्कि उमड़, है ना, पेश के साथ, पेश के साथ उमड़ पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका उसको अलिफ के ऊपर पेश था तो उमड़ पढ़ेंगे। फिर स्कूल पढ़ते हैं, अब स्कूल में अलिफ के नीचे क्या रहेगा? ज़ेर रहेगा। और तुग़यानी पढ़ते वक्त तोई पर क्या आ रहा है? बोलो, पेश आ रहा है। क्या आ रहा है? पेश आ रहा है। ऐसे वो आगे भी कुछ अल्फाज हैं, आप उनको देख लीजिए, आप उनको देख लीजिए और उस मश्क को मुकम्मल तौर पर हल कीजिए। इन अल्फाज को, जैसे अब में अ के ऊपर ज़बर है, तो इनका जो साउंड है वो जल्दी निकलेगा, यानी तेजी से हम उसको पढ़ेंगे, उसको खींचने का नहीं। अब इन सुबह, बात समझ में आ रही है? तो ये एराब इनकी पहचान है। तो आइए सबक को हम शुरू करते हैं, सबक को शुरू करते हैं। सब अपनी अपनी किताब के अंदर देखें, पेज नंबर 18 पर मुश्तबा हुसैन का लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, पहली बात के अंदर ये बात कही गई है कि आमतौर पर 3 मौसम जो है वो मशहूर है, सर्दी, गर्मी और बरसात। सर्दी का मौसम हर कोई पसंद करता है, मुकम्मल लिबास में रहता है, बाअदब रहता है। गर्मी जो है वो हैरान और परेशान करती है, कम लिबास इंसान पहनता है। और सर्दी में मुकम्मल लिबास, बल्कि लिबास के ऊपर लिबास, डबल कोट इंसान कपड़े में रहता है, बाअदब रहता है उसके अंदर, और बड़े सलीके से हाथ बांधकर भी खड़ा रहता है सर्दी के दिनों में, है कि नहीं? तो ये गर्म कपड़ों में डूबके रहते हैं। आमतौर पर गर्मी के मौसम को लोग पसंद नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सर्दी की बनिस्बत, क्योंकि सर्दी में पैरों में वगैरह बदन के हिस्सों में दर्द शुरू होता है, तो इसलिए गर्मी को लोग पसंद करते हैं। हालांकि गर्मी परेशानी का सबब बन जाती है। ताहम तुलबा को गर्मियों की छुट्टियों का बेचैनी से इंतजार रहता है। तुलबा को गर्मियों का मौसम अच्छा लगता है क्योंकि उनको उन दिनों में छुट्टियां मिलती हैं। किसानों के लिए बारिश का मौसम बहुत अहम होता है। 3 मौसमों में सबसे अच्छा मौसम
बरसात है, और वो बरसात भी जो है किसानों को सबसे ज्यादा भला मालूम होता है। बारिश के आते ही वो बुवाई का काम में जुट जाते हैं। हर मौसम के अपने फवायद और कुछ नुकसान हैं। बताइए आपको कौन सा मौसम पसंद है? आप अपने अल्फाज के अंदर सोच सकते हैं कि मुझे कौन सा मौसम ज्यादा पसंद है। आमतौर पर तो बच्चों को बरसात का मौसम ही ज्यादा पसंद रहता है। इस सबक में बारिश के मौसम को कुछ इस अंदाज से बयान किया गया है कि ये मौसम अपनी परेशानियों के बावजूद हमें खूबसूरत नजर आता है। साल भर की बहुत सारी जरूरियात बरसात के दिनों में पूरी की जाती है ना। ये शायर जो है वो मजा निगार है। कैसे हैं? मजा निगार है। इनको एक बहुत बड़ा अवार्ड भी हुकूमत की तरफ से मिला है, पद्मश्री, है ना, पद्मश्री। इस अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है ना। आइए सबक पढ़ते हैं, सबक की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा इसकी बुलंदख्वानी करते हैं। पहले एक पैराग्राफ रीडिंग करते हैं, बाद में इसको समझने की कोशिश करते हैं। सब अपनी अपनी किताब को खोलिए। लीजिए जनाब, पहला ही लफ्ज है, जुमला शुरू होता है लीजिए जनाब, आ गई बरसात, लेकिन जरा ठहरिए, लेकिन जरा ठहरिए। बरसात के आने की इत्तला हम क्यों दें? बरसात तो अपनी आमद का ऐलान खुद कर देती है। यही तो वो मौसम है जो इस शान से आता है कि लगता है किसी बादशाह की सवारी आ रही है। पहले नकीब आवाजें लगाएगा, फिर तोपों की सलामी होगी, और तब कहीं बादशाह सलामत जलवागर होंगे। दूसरे मुल्कों की बरसात की बात हम नहीं करते, अलबत्ता इतना जरूर जानते हैं कि हमारे मुल्क की बरसात बड़ी दिलेर और बहादुर होती है, क्योंकि वो अपने दुश्मन पर गफलत में हमला नहीं करती, बल्कि उसे पहले से आगाह करती हैं। क्या करती हैं? आगाह करती हैं कि लो हम आ रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग जाओ। दूसरी ये कि हमारी बरसात बड़ी ज़हीन और चालाक होती है, क्योंकि वो उसी वक्त आती है जब आप घर से बाहर हो और जब आपके पास छतरी भी ना हो। तीसरे ये कि हमारी बरसात काफी पढ़ी लिखी भी होती है, क्योंकि ये अखबार में मौसम का हाल पढ़ती हैं और फिर तरदीदी बयान के तौर पर बरसती हैं। भला बतलाइए ऐसा बाज़ाब्ता किरदार कौन से मौसम का होता है? दूसरे मौसमों का यह हाल होता है कि चोरी छुपे आते हैं और चले जाते हैं। आप यकीन करें कि जब तक हम अखबार से दर्जे हरारत मालूम नहीं कर लेते, तब तक न हमें सर्दी मालूम होती है और ना ही गर्मी। ऐसे मौसमों को लेकर क्या कीजिएगा? सच्चा मौसम तो वही होता है जो आए तो बस सारे माहौल पर छा जाए। वो उमड़ उमड़ कर और गरज कर बरसने वाली बदलियां और कड़क कर चमकने वाली बिजलियां जब आती हैं तो सारे माहौल पर छा जाती हैं। पहले लफ्ज था बदलियां, बाद में था बिजलियां। तो ये थी बुलंदख्वानी सबक के पहले पैराग्राफ की। आप पूरा सबक पहले रीड कीजिए, पढ़े उसको अच्छी तरह से, ताकि आपको समझने में उसके लुत्फ महसूस हो। और इनके जुमलों पर भी तवज्जो दें, है ना। इन तमाम जुमले जो है तंज़ो मज़ा से भरपूर हैं। मुसन्निफ ने बेहतरीन अल्फाज के अंदर, बेहतरीन जुमलों के अंदर बरसात के मौसम का तस्करा किया है और उसमें तंज़ो मज़ा को पैदा करने की कोशिश की है। पहला जुमला, लीजिए जनाब, मुखातिब है हमसे, हम सबसे मुखातिब हैं। आ गई बरसात, लेकिन जरा ठहरिए। हम आपको इत्तला क्यों दें? बरसात के आने की इत्तला यानी खबर हम क्यों दें? बरसात तो अपनी आमद का यानी आने का ऐलान खुद कर देती है। कैसे करती है? बच्चे कान पर उंगलियां रखते हैं, हाथ को रखते हैं, है ना, ताकि वो आवाज उनको सुनाई न दे। बड़ी गरजदार और मजबूत आवाजें होती हैं। हमारे कान जो है उन आवाजों को बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए सब लोग जो है अपने कानों पर हाथ रखते हैं। यही तो वो मौसम है जो शान से आता है। आने का अंदाज भी अलग है कि लगता है किसी बादशाह की सवारी आ रही है। बादशाह की एंट्री हो रही है। पहले नकीब आवाजें लगाएगा। बादशाह की सवारी के आगे जो आवाज लगाता है ना, बैंड वगैरह बजाते हैं, नक्कारे बजाते हैं अलग अलग तरह से, ताकि बादशाह सलामत आ रहे हैं, लोग जो है वो चौकन्ना हो जाएं। तो बरसात भी बिल्कुल इसी तरह से आती है कि आने वालों को पहले से इत्तला देने के लिए बादल की गरज रहती है, ताकि लोग समझ जाए कि हम आ रहे हैं। फिर तोपों की सलामी होगी और तब कहीं बादशाह सलामत जलवागर होंगे। दूसरे मुल्कों की बरसात की हम नहीं करते, अलबत्ता इतना जरूर जानते हैं कि हमारे मुल्क की बरसात इतनी दिलेर और बहादुर होती है, क्योंकि वो दुश्मन पर गफलत में हमला नहीं करती। पहले वो माहौल बनाती है, तब लोग समझ जाते कि वो बारिश आ रही है। लोग करीब की किसी जगह पर जाकर, है ना, छत के नीचे जाकर कुछ देर के लिए रुकते हैं, उनको लगता है कि ना बारिश होने वाली है।
तो वो पहले से होशियार करती हैं और फिर हमला करती हैं। ऐसा नहीं कि खामोशी से हमला कर दिया मतलब बरसात आ गई अचानक आ गई, ऐसा नहीं होता, पहले वो मौसम बनता है। दूसरे कि हमारी बरसात बड़ी ज़हीन और चालाक है, होशियार है, समझदार है, क्योंकि ये उसी वक्त आती हैं जब आप घर से बाहर हो और जब आपके पास छतरी भी ना हो, है ना। खेल के मैदानों में अक्सर जो गफलत में रहता है उसी को आउट किया जाता है, तो बरसात भी जो है वो बड़ी चालाक है, आउट करने वाला भी बड़ा चालाक होता है, समझदार होता है, गेंदबाजी करने वाला भी है कि नहीं, अपनी अकल का सूझबूझ का कौन सा बल्लेबाज किस तरह बैटिंग करता है और उसको किस तरह से आउट करना है, ये बड़े हुनर का काम है, चालाकी का काम है, समझदारी का काम है, गफलत को मौका पाकर उसको आउट करने का। तो ऐसे ही बरसात भी जो है बड़ी चालाक होती हैं। ऐसे वक्त में आती है जब बगैर छतरी के बिल्कुल खुला मौसम है, फिर आ जाएगी और भिगाने का काम कर देती हैं। तो ऐसे ही बरसात के बारे में भी कहा गया कि वो बड़ी ज़हीन और चालाक होती हैं। तीसरी ये है कि हमारी बरसात काफी पढ़ी लिखी भी, एजुकेटेड है, एजुकेशन उसने लिया है। कैसे? क्योंकि ये अखबार में मौसम का हाल पढ़ती हैं और फिर तरदीदी बयान के तौर पर बरसती हैं। कभी कभी उल्टा भी होता है, तरदीद करना है रद्द करना, मौसम के जरिए से बताया जाता है कि आज फला इलाके में बारिश होगी, वहां बारिश नहीं होती है, पढ़ी लिखी है, यानी वो कंफर्म करती है कि वह यहाँ बताया गया तो नहीं बरसने का, जहां नहीं बताया गया वहां बरसने का, है ना। तो बाकायदा उस ऐलान का जो न्यूज के जरिए से बताया जाता है, बाज़ इलाकों में कहा कि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होगी, वहां बहुत कम बारिश होती है, और कभी लिखा रहता है कि यहाँ बहुत कम बारिश होगी, वहां बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। तो वह तरदीद करती है, क्या करती है? तरदीद करती है जी। भला बतलाइए ऐसा बाज़ाब्ता सिस्टमेटिक कैरेक्टर किरदार यानी कैरेक्टर कौन से मौसम का होता है? दूसरे मौसमों को यह हाल होता है कि चोरी छुपे आते हैं। सर्दी का मौसम आपको पता है, बारिश जैसे ही खत्म हो जाती है सर्दी का मौसम शुरू होता है, लेकिन उतना एहसास होता नहीं है, और ना ही गर्मी के दिनों का भी हमको पता नहीं चलता, है ना। फरवरी के महीने से ही गर्मी का मौसम जो है वो शुरू हो जाता है। ऐसे मौसमों को लेकर क्या कीजिएगा? सच्चा मौसम तो वही होता है जो आए तो बस सारे माहौल पर छा जाए, वो उमड़ कर और गरज कर बरसने वाली बदलियां और वो कड़क कर चमकने वाली बिजलियां जब आती हैं तो सारे माहौल पर छा जाती हैं। बरसात का मौसम बड़ी उम्मीदों वाला मौसम होता है, इसमें उम्मीदें जागती हैं और पूरी दुनिया तो है ना उम्मीद पर कायम होती है, हमारी कहावत भी है। तो यहाँ पर कौन सी उम्मीदें प्यारे बच्चों दिलों के अंदर पैदा होती हैं? तो हम छोटे बच्चे हैं, है ना, छोटे बच्चों के दिलों में उम्मीदें किस तरह की रहेंगी? कौन सी रहेंगी? जैसे अभी चल रही है फिलहाल, है कि नहीं? जब हम छोटे थे और कभी रात को घन गरज के साथ तूफानी बरसात होती है थी, तो हम सारी रात बिस्तर में पड़े अपने दिल में इस उम्मीद को परवान चढ़ाया करते थे कि सुबह जब हम स्कूल जाएं तो पता चले कि सारा स्कूल तुगयानी में सैलाब में बह गया है। कितनी खुशी है, रात नहीं, हालांकि कुछ हुआ नहीं, बारिश हो रही, बात तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या होगा, कल खूब बारिश होने वाली है और हमारा स्कूल बहने वाला है, यानी हमारे स्कूल को छुट्टी, है ना। स्कूल के साथ साथ सारे टीचर भी अपनी छड़ियों समेत, है ना, आजकल तो बहुत कम मारा जाता है, छड़ियों के समेत जो है वो बह गए और सारी किताबें भी बह गई। ये और बात है कि जब हम उम्मीद वाली रात गुजार कर स्कूल पहुंचते थे तो स्कूल जू का तू खड़ा होता था, मगर इससे कौन इनकार कर सकता है कि बरसात हमारे दिलों में सैकड़ों उम्मीदें पैदा करती है। किसान से लेकर बड़े मालदार ताजिर हर एक जो है इस मौसम से कुछ न कुछ अपने एतबार से उम्मीदें लगाता है। हमारे दिल पर ही क्या मौकूफ है? मौकूफ यानी मुनहसिर है कि बरसात की आमद से पहले खुद धरती, है ना, तपती है मई के महीनों के अंदर और बिल्कुल जमीन में दरारें पड़ते हैं, क्रैक्स आते हैं कि वो प्यास की शिद्दत में है, इंतजार में है कि कब बारिश हो जाएगी, उम्मीद लगा के बैठी है आज सुबह में, दोपहर में, शाम में कभी न कभी बारिश शुरू हो जाएगी और मेरी प्यास बुझ जाएगी। कौन कह रहा है? धरती। धरती ये हिंदी जबान का शब्द है, उर्दू में हम क्या कहते हैं? धरती को जमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जमीन कहते हैं। खुद धरती के सीने में भी बड़ी उम्मीदें छुपी होती हैं जो बाद में लाखों नन्हे मुन्ने हरे भरे पौधों की शक्ल में धरती के सीने से उबल पड़ती है। जमीन को चीरते हुए वो तने जो हैं बीजों में से बाहर निकल जाते हैं। कब? जब
2 दिन 3 दिन अच्छी खासी बारिश होती है, जमीन को ठंडक मिलती है और फिर उस जमीन को चीरकर वो दाना अपने तने को बाहर, कुंपल को बाहर निकालता है। बरसात के मौसम की एक खूबी ये होती है कि उससे बचने के लिए हर आदमी हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इस कोशिश में हार जाता है। सड़क पर जिस किसी को देखिए वो न सिर्फ रेनकोट में बंद होता है बल्कि एक आध छतरी भी वो एक अपने साथ रखता है, लेकिन फिर भी भीग जाता है। टेढ़ी मेढ़ी हवाएं चलती हैं, है ना, इधर से हवाएं चलती है, उसके साथ बारिश। अब बारिश में जो छतरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इतनी छोटी होती है कि हमारे पूरे बदन को वो यानी भीगने से नहीं बचा सकती। तो ऐसे वक्त में रेनकोट है, छतरी है, फिर भी हम भीग जाते हैं। बरसात के मौसम की और खूबी ये होती है कि उसमें आदमी दूसरे आदमी को पहचान नहीं पाता, क्योंकि सारे ही लोग रेनकोटों, टोपियों और छतरियों के नीचे छुप जाते हैं। पूरा रेनकोट मुकम्मल पहना जाता है, जिसकी वजह से आदमियों का पहचानना मुश्किल होता है। अब तो मास्क वगैरह लगाते हैं तो और के सामने वाला आदमी बाजू से निकल जा रहा है और उसी आदमी को हम उसी का नाम लेकर पूछते हैं कि आपने देखा है क्या उनको, हालांकि वो बोलता है कि मैं वो खुद हूं, क्योंकि वो पहचानना मुश्किल होता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम मालिक के मकान से अपने घर की छत की शिकायत करने उनके घर पहुंचे और वो हमारी नजरों के सामने रेनकोट में छुपकर घर से बाहर निकलकर चले गए। कभी कभी ऐसा होता है हम जिस मकान में किराए से रहते हैं उस मकान के घर का कुछ प्रॉब्लम रहता है, वो मकान का कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो वो मकान मालिक के पास जाते हैं और अपना मामला हल करना है, लेकिन वो मकान का मालिक जो है वो रेनकोट पहनकर हमारे सामने से निकल जाता है, हमारे सामने से निकल जाता है और हम उसके घर पे जाते हैं और बाद में उनकी बीवी ने बताती है कि अभी जो साहब आपके सामने रेनकोट ओढ़कर गुजरे वो आपके मालिक के मकान ही तो थे। उसका बदला हमने अक्सर यूं लिया कि जब मालिक के मकान हमसे किराया मांगने के लिए घर आते हैं तो हम भी रेनकोट ओढ़कर उनकी निगाहों के सामने से फातहाना गुजर जाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से न दिया जाए न सही, लेकिन ईंट का जवाब ईंट से देने में क्या कबात है, कबात है ना बुराई। ये एक कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मतलब किसी ने अगर कोई बुराई किया है तो उस बुराई का जो बदला है उससे बढ़कर बुराई को उसके सामने पेश करना, या कम से कम जितनी बुराई किया है उतनी ही बुराई उसके साथ भी पेश की जाए। इसका मतलब ये कि ईंट का जवाब ईंट से दिया और ज्यादा बुराई का बदला हमने बड़ी बुराई से दिया, उसको सजा ज्यादा दी, तो यहाँ पर ये कहावत हो सकती है इस तरह से कि ईंट का जवाब हमने पत्थर से दिया। ईंट और पत्थर में दोनों में फर्क है, पत्थर जो ज्यादा सख्त होता है ना। हमने हर बरसात में मकान बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन पिछली बरसात के एक वाकये के बाद हमने ये कोशिश तर्क कर दी मतलब छोड़ दी। हुआ यूं कि एक रात लगातार और धुआंधार बारिश बरसात होती रही और उसके साथ ही हमारे मकान की छत भी टपकती रही। हम सारी रात भीगते रहे। दूसरे दिन हमने तहिया कर लिया, पक्का इरादा कर लिया कि अब मकान बदल के रहेंगे। सो मकान की तलाश में एक मोहल्ले में पहुंचे और एक पनवारी से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारे मोहल्ले में कोई मकान खाली है किराए से लेने के लिए? वो बोला, बाबूजी एक मकान खाली तो था, मगर आपने यहाँ आने में पूरे 6 घंटों की ताखीर कर दी, मतलब देर से आप आ गए। अब उनको शायद लगा कि हो सकता है किसी और ने उसको किराए पर ले लिया। हमने पूछा, क्या वो मकान किराए पर उठ गया? सवालिया निशान है ना। और वावेल का भी इस्तेमाल किया गया है, दोनों तरफ देखो छोटे छोटे कॉमास का इस्तेमाल किया गया है। ग्रामर को भी समझ कर चले यहाँ पर इस तरह से, है ना। ये वावेल है, कोई बात कोई कॉल वगैरह जुमला बयान किया जाता है तो वावेल के शक्ल में उसको लिखा जाता है और ये सवाल निशान भी उसके साथ है ना। इस पर वो बोला, नहीं बाबूजी, कल रात की धुआंधार बरसात की वजह से अभी 6 घंटे पहले वो मकान गिर गया। अगर आप 6 घंटे पहले आते तो आपको जरूर मिल जाता। अभी अपने इलाके में भी सैलाब हुआ, कुछ मकान इस बारिश के अंदर भी गिर गए, है ना। तो वैसे ही वो किराए का मकान भी गिर गया। इस वाक़ये के बाद भला किसकी शामत आई है कि वो नया मकान तलाश करें। लिहाजा अब हम बरसात की आमद से पहले खांसी, नज़ला और जुकाम की दवाओं का स्टॉक जमा कर लेते हैं और इस तरह इस छत का मुकाबला करते हैं। मतलब जगह जगह से छत टपकती रहती है तो घर के अंदर पानी होने की वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम इस तरह की बीमारियां जो है वो लग जाती हैं। अब उन बीमारियों से बचने के लिए हम दवाओं का स्टॉक भी बरसात के शुरू में ही कर लेते हैं। बरसात के मौसम की एक और खुसूसियत ये होती है कि इसमें नए नए समाजी ताल्लुकात और आपके नए नए दोस्त पैदा होते हैं। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। मुसन्निफ ने इस पैराग्राफ के अंदर वाकई ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। हम किसी के थोड़ी छतरी हमारी बड़ी रही, हमने किसी को साथ में ले लिया, रास्ते में चलते चलते उसका तारुफ भी हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया और मालूम पड़ा कि वो है ना कोई भला आदमी है, नेक आदमी है,
किसी बड़ी कंपनी में जॉब करता है और हमको रोजी रोटी का मसला है, तो हमने उनको थोड़ा साथ दे दिया, दूसरे दिन जब इंटरव्यू देने के लिए गए तो बंदा वही सामने था, उसने फौरन जॉब का सिलेक्शन कर दिया। इस तरह से भी हो सकता है। तो जरूर हमको दूसरों की मदद करना चाहिए, इसलिए नहीं कि हमारी भी वो मदद करे, बस अल्लाह के लिए उन कामों को हमको करना है। फर्ज कीजिए आप बरसात में अपनी छतरी को लेकर सड़क पर चले जा रहे हैं, अचानक एक साहब आपके साथ चलने लगेंगे, थोड़ी देर बाद वो आपसे बहुत करीब आ जाएंगे। एक बार हमने एक शख्स को इसी तरह अपनी छतरी के नीचे पनाह दी थी, छतरी में साथ में लिया। आदमी सूरज से न सिर्फ शरीफ लगता था बल्कि वज़ाकता से यूं मालूम होता था कि उसने हमारे छतरी के नीचे आकर हमारी छतरी को इज्जत बख्शी है, इज्जत बख्शी है। इसीलिए हम काफी दूर जाकर उसे घर तक छोड़ाए। इत्तेफाक से दूसरे दिन हमें मुलाजिमत का इंटरव्यू देना था, नौकरी के लिए जाना था। इंटरव्यू में पहुंचे तो देखा कि वही शख्स डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा है। उसने हमसे कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ ये कहा तुम जा सकते हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, इंतखाब में सिलेक्शन हो चुका है। हम जानते हैं कि इस मुलाजिमत के लिए हमारे पास एक ही क्वालिफिकेशन थी और वो थी हमारी छतरी। इसलिए प्यारे बच्चों, दूसरों की मदद करने का मिजाज अपने अंदर हमेशा रखना चाहिए। पता नहीं कौन सी घड़ी कब आ जाए और हमको भी किसी की जरूरत पड़ जाए। जब हम दूसरों की मदद करेंगे तो यकीन जानिए लोग भी हमारे और आपकी मदद करेंगे। बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा छतरियां ही छतरियां नजर आने लगती हैं। मर्दों की छतरियां अलग होती है, ब्लैक कलर की होती हैं, और खवातीन की अलग, खातून की जमा खवातीन। अगरचे अब मर्दों और औरतों के लिबास का फर्क मिटता जा रहा है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि छतरियों के मामले में अभी जींस इतनी मशकूक नहीं हुई है ना। लिबास जो है वो आजकल अल्लाह माफ करे कोई फर्क नहीं रहा लिबास के एतबार से, हालांकि फर्क होना चाहिए प्यारे बच्चों, हमें अभी से इसकी आदत डालना चाहिए। जो लड़कियों के लिबास है वो लड़कियों ने पहनना चाहिए और जो लड़कों के लिबास है वो लड़कों ने पहनना चाहिए। यानी ये फर्क जो है वो मिटता जा रहा है दिन ब दिन। ये मगरबी कल्चर, मगरबी तहजीब हमारे माशरे में भी दाखिल हो रही है। लेकिन प्यारे बच्चों, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे लिबासों से बचने की कोशिश करेंगे। जैसे छतरियों में बचने की कोशिश करते हैं कि मर्द जो है वो हमेशा ब्लैक कलर की छतरियों का इस्तेमाल करते हैं और औरतें जो है, लड़कियां जो है वो रंग बिरंगी छतरियों का इस्तेमाल करती हैं। बरसात के मौसम की एक और खुसूसियत ये होती है कि इन दिनों कीचड़ की बिल्कुल किल्लत नहीं होती। कीचड़ है ना, जगह जगह आपको, अब ये महाड़ के इलाके में जो बरसात हुई है, यकीन जाने इतना कीचड़ आया था कि अकल हैरान होगी कि इतने बरसात पहले भी होती थी, सैलाब पहले भी आते थे, लेकिन इतना कीचड़ कभी नहीं आया। घर की हर चीज के अंदर आपको कीचड़ मिला। कीचड़ आपको जा बजा मिल जाएंगे। कीचड़ का सबसे बड़ा फायदा ये है, इस पर से फिसलने में बड़ा मजा आता है ना। जो गिरता है ना उसको देख के हंसी आती है, लेकिन हम कब गिरे तो इधर उधर देख के फौरन उठने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, उस वक्त में हमें उनकी जाकर मदद करना चाहिए, लेकिन समझदारी से, कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको उठाने जाओ हम भी खुद गिर जाए। और बड़ा अजीब मामला होता है, गिरते यहाँ है उठते वहां, क्योंकि स्लिप हो जाते हैं और उसमें ब्रेक लगता नहीं है और बड़ा मजा आता है गिरने में भी, है ना। इतना मजा के बाद आकर न सिर्फ आपकी हड्डी टूट जाती है बल्कि 400-500 रुपए का सूट भी गारत हो जाता है। यही वजह है कि लोग बड़े आला और नफीस सूट पहनकर कीचड़ पर से फिसलते हैं और घर जाकर आईने में अपनी सूरत देखते हैं। हमने बड़े बड़े शहसवारों को कीचड़ से फिसलते देखा, यानी सवारी बहुत मजबूत करते हैं, लेकिन कीचड़ में चलना इतना आसान नहीं। कितना भी बचने की कोशिश करो, आदमी गिर ही जाता है। जो बदकिस्मत हजरात कीचड़ पर से फिसल कर अपने कपड़े खराब नहीं कर पाते, उनके कपड़ों पर अब मोटरें कीचड़ उछालती फिरती है कि लो भाई उदास क्यों होते हो, ये लो कीचड़, और फिर सड़क के साथ आपका रोम कीचड़ में लथपथ हो जाता है। तो बड़ा मजेदार सबक था ये प्यारे बच्चों, आप भी इससे जरूर लुत्फ अंदोज हुए होंगे, है ना। ये मुकम्मल सबक आपके सामने पढ़ा भी गया और उसको समझाने की कोशिश भी की गई। अगले पीरियड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।